हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? लॉकडाउन में कैसे पढ़ाई चल रही है आपकी? मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर पा रहे होंगे। थोड़ी दिक्कतें तो हो रही हैं, लेकिन हम लोग उस दिक्कत में आप लोगों के लिए जो मटेरियल्स हैं, जो वीडियो लेक्चर्स हैं, वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए। लास्ट क्लास में जैसा कि एक स्टूडेंट्स को होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में कुछ समझना था, तो मैं फिर से होलोजोइक न्यूट्रिशन को रिपीट कर दे रहा हूँ। एक्चुअली जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ना, वो क्या है? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हम लोगों ने हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में 3 तरह का जो न्यूट्रिशन है इसको पढ़ा था। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा जो था वो क्या था? होलोजोइक न्यूट्रिशन। एक्चुअली जो होलोजोइक न्यूट्रिशंस हैं वो काफ़ी डेवलप्ड जो एनिमल्स हैं और कुछ अनडेवलप्ड एनिमल्स जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम हुआ, और डेवलप एनिमल्स में बर्ड्स, फिशेज एंड ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सब क्या करते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। ये इनके एग्जांपल्स हैं। पर एक्चुअली होलोजोइक न्यूट्रिशन होता क्या है? देखिए, ये जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसका हमने एग्जांपल्स लिया यहाँ पे होलोजोइक के अंदर, इनके बॉडी के में क्या होता है ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होता है। जो ऑर्गेनिज्म जिस लेवल पे है उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और वो इसका यूटिलाइज करते हैं डाइजेशन में। यानी कि दोज ऑर्गेनिज्म which are considered under the holozoic nutritive modes of nutrition, they take food directly and then digest and absorb it। मतलब किसी दूसरे जानवर से फूड लेते हैं, यानी कि जो दूसरे जानवर फूड प्रिपेयर करते हैं ना, जैसे कि प्लांट्स हो गए, तो प्लांट्स के जो प्रिपेयर्ड फूड्स हैं जैसे लीव्स हो गए, उसके वेजिटेबल्स वाले पार्ट हो गए, फ्लावर वाले पार्ट्स हो गए, फ्रूट वाले पार्ट हो गए, और डायरेक्टली कुछ एनिमल्स, ये सब क्या है? एक प्रिपेयर्ड फूड जैसा ही है। तो ये जितने भी सब हैं ये एनिमल्स, ये इनको डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं और अपने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। ये डिफरेंस है, ये मेन पॉइंट है। होलोजोइक में क्या होता है कि डायरेक्टली ये फूड को क्या करते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म के बनाए हुए फूड को या दूसरे ऑर्गेनिज्म को ही डायरेक्टली क्या करते हैं? ये अपने बॉडी के अंदर कंज्यूम करते हैं और अपने ही बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं और तब डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? जबकि दूसरे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में ऐसी बात नहीं है। वहाँ वो जो ऑर्गेनिज्म है सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में डाइजेस्ट नहीं करते, वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। लेकिन होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो दूसरे प्रिपेयर्ड फूड को, दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो प्रिपेयर्ड फूड है उसको, प्लांट्स के द्वारा जो प्रिपेयर्ड फूड है उसको, या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली क्या करते हैं? वो कंज्यूम करते हैं, फिर अपने बॉडी के अंदर उसको क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं और तब फिर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। ये डिफरेंस है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में और रिमेनिंग दूसरे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ठीक है, अब हम लोग नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो हम लोग अभी तक जनरली क्या देखा कि जो लैब प्रोसेस है उसके लिए न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन यदि ज़रूरी है तो कितने तरह से न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं, उसके टाइप्स देखे हम लोग। तो हम लोग एक जनरल जो व्यू है डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का, उसका एक व्यू देखा लास्ट क्लास में। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट। दिस इज़ द टॉपिक फॉर टुडे क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को समझने के लिए हमें थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। आपको याद है 7th क्लास में आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था, तो उसी को हम लोग रिकॉल करेंगे। तो प्लांट जो है, आपको पता है कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, यानी प्लांट्स अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड्स, दे नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड पर्पस। ओके, इज इट क्लियर? सो नाउ, तो ये जो प्लांट्स है ना, ये अपना न्यूट्रिशन यदि इनको करना हो तो वो अपना खाना खुद बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कोई भी प्लांट, कोई भी ग्रीन प्लांट यदि अपना खाना खुद बनाता है, अपने फूड का सिंथेसिस यदि खुद कर रहा है अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है
फोटोसिंथेसिस, यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय फोटोसिंथेसिस. सो ग्रीन प्लांट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इज इट क्लियर टू ऑल? अब फ्रेंड्स ये एक समझने की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फोटोसिंथेसिस में दो टर्म्स हैं, फोटो प्लस सिंथेसिस. फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन. यानी लाइट के प्रेजेंस में कुछ रॉ मटेरियल्स को प्लांट क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और कंबाइन करके क्या बनाते हैं, उसको फूड में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट some raw materials are combined by the plant. Which kind of plants? To green plants, because photosynthesis process can only occurs in green plants. This is the essential condition. हम लोग आगे समझेंगे कि why green plants are the appropriate center for the photosynthesis. इसको हम लोग अलग से समझेंगे. पहले तो ये समझ लें कि फोटोसिंथेसिस में लाइट के प्रेजेंस में रॉ मटेरियल को कंबाइन किया जाता है. तो वो रॉ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, इसको याद रखना है आप लोगों को. तो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होने वाले रॉ मटेरियल्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ना. कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला CO2. दूसरा क्या है, वाटर का फार्मूला H2O. और तीसरा जो मटेरियल है, एक्चुअली ये रॉ मटेरियल नहीं है, इट इज़ एबंडेंट इन द नेचर, सनलाइट. सो सनलाइट को हम लोग H से डिनोट करते हैं. और सनलाइट इज़ एक्चुअली नॉट कंसिडर्ड एज रॉ मटेरियल, बट बिकॉज सनलाइट का इस्तेमाल हम लोग को करना है फोटोसिंथेसिस में, तो हम इसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर सकते हैं. एंड क्लोरोफिल, इट इज़ ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज अ रॉ मटेरियल बिकॉज इट ऑलरेडी प्रेजेंट विद द ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स के लीव्स में क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, सनलाइट नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं सनलाइट के प्रेजेंस में एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को ही कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूम करने के बाद उनका कम्बिनेशन तैयार करते हैं, और उस कम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि फूड मटेरियल. तो अब ये जो फूड प्रिपेयर किए जाते हैं फोटोसिंथेसिस में, द फूड प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस, उस फूड का नाम क्या है, उस फूड का नाम है स्टार्च. एक्चुअली स्टार्च इज ए लॉन्ग चेन पॉलीमर. स्टार्च क्या है, लॉन्ग चेन पॉलीमर है. किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का. छोटे छोटे कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, यानी n नंबर्स ऑफ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का जो चेन क्रिएट होगा, एक लीनियर चेन क्रिएट होगा, उसी का नाम स्टार्च है. और ये जो स्टार्च या जो ग्लूकोज है ना, वो किस तरह के फूड में कंसीडर किए जाते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट में कंसीडर किए जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं. तो बच्चा लोग, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, और यदि n टाइम्स ग्लूकोज आपस में अटैच होता है और एक लॉन्ग लीनियर चेन का प्रिपरेशन करे, तो उसी को हम लोग स्टार्च बोलेंगे. सो फूड प्रिपेयर्ड बाय द फोटोसिंथेसिस इज एक्चुअली स्टार्च. इज इट क्लियर टू ऑल? लेकिन स्टार्च बनाने के दरमियान, जब फोटोसिंथेसिस में स्टार्च का प्रिपरेशन होता है ना, तो उसके साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं. तो ये बाय प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं बच्चा लोग? ये बाय प्रोडक्ट्स हैं ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, और दूसरा क्या है, वाटर, H2O भी रिलीज होते हैं. तो ऑक्सीजन और वाटर दोनों ही बाय प्रोडक्ट में रिलीज होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट जो बाय प्रोडक्ट है, उसे रिस्पिरेशन वगैरह में यूटिलाइज किया जाता है. और जो पृथ्वी पे ऑक्सीजन के जो साइकिल हैं, उसमें भी इसका एक अहम योगदान है. इसलिए हम इसको वहाँ भी अलग से देखेंगे, जो आपके बाद वाले चैप्टर्स में आएंगे या हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे. इज इट क्लियर टू ऑल? तो अब हम लोग एक चीज़ फिर से रिवाइज कर लें कि फोटोसिंथेसिस में प्रिपेयर्ड होने वाले फूड का नाम क्या है, स्टार्च. फोटोसिंथेसिस में जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो कौन से गैस हैं, ऑक्सीजन गैस, और दूसरा क्या है, वाटर. तो ये सारे चीज़ हम लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं. अब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ना, वो है इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये रेड कलर में जो देख रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. वो एक्चुअली क्या है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस में लाइट, सनलाइट
के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ग्रीन प्लांट के लीफ में ये रिएक्शंस होते हैं। इस रिएक्शन को मैंने दो पार्ट में रखा है, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन और दूसरा क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन बनाते हैं, एक पार्टिकुलर कम्बिनेशन बनाते हैं, जिस कम्बिनेशन से क्या बनता है, ग्लूकोज। और यही ग्लूकोज बाद में आपस में जुड़ के एक लॉन्ग चेन बनाते हैं जिससे हम लोग स्टार्च बोलते हैं। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं इस चीज़ को। और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, H2O and O2। लेकिन ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन, चाहे वो किसी प्लांट्स में हो, चाहे किसी एनिमल्स में हो, चाहे हमारे लेबोरेटरी में हो, चाहे हमारे इंडस्ट्रीज में हो, वो हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में रहता है बच्चा लोग। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन को ही आपको लिखना है। तो यहाँ पर बैलेंस्ड जब करेंगे इक्वेशन को तो बैलेंस करने पे 6CO2 हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज में कार्बन की संख्या कितनी है, 6, और 12H2O हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज में कार्बन की संख्या कितनी है, 12, और वाटर में 6, तो 12 और 12 24। तो यहाँ पर वाटर में 12 इंटू 12 H2O है, तो H2O 2 है, तो 12 इंटू 2 24, यानी कि बैलेंस हो गया। और जब इसको बैलेंस करेंगे तो 12 ऑक्सीजन इधर और इधर 12 ऑक्सीजन इधर, तो जिसमें से 12 और 12 यानी 24 ऑक्सीजन होने चाहिए। तो राइट हैंड साइड में देख पा रहे हैं ग्लूकोज में 6 ऑक्सीजन और वाटर में 6 ऑक्सीजन यानी 12 ऑक्सीजन, और O2 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इधर यानी 24 ऑक्सीजन। एंड दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि 6CO2 प्लस 12H2O in presence of light and chlorophyll gives rise to C6H12O6, which is called glucose, which further converted into a starch and the byproduct as a H2O, 6H2O and 6O2. Is it clear to all? Okay? तो अब हम लोग इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। बच्चा लोग, अब ये जो फोटोसिंथेसिस है इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या होता है, जैसा कि आप फोटोग्राफ में देख पा रहे होंगे कि सनलाइट से क्या हो रहा है, रेडिएशंस को, जो सनलाइट है उसे एब्जॉर्ब किया जा रहा है। कहाँ पर, लीफ में, ग्रीन प्लांट के लीफ में। लीफ भी ग्रीन होते हैं और उस ग्रीन में क्लोरोफिल एज ए ग्रीन पिगमेंट यहाँ पे मौजूद होता है। तो सनलाइट यहाँ आ गया, क्लोरोफिल आ गए, दोनों पहले, क्लोरोफिल पहले से ही हैं और सनलाइट यहाँ आ गए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उस लाइट एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। स्टेप 2 में क्या होगा कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। क्लियर। सेकेंड स्टेप में कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एक्चुअली यू नो जो ग्लूकोज बनता है ना फोटोसिंथेसिस में, वो क्या है, केमिकल सब्सटेंस है और उसका इस्तेमाल फूड के तौर पर करते हैं प्लांट्स। और फूड में क्या होता है, एनर्जीज मौजूद होती है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि वो जो ग्लूकोज या स्टार्च जो बनता है ना, वो केमिकल एनर्जी का सोर्स है। यानी कि लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। तो स्टेप 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और तब जब ऐसा हो जाए घटना, तो उसके बाद कुछ बाय प्रोडक्ट बनते हैं कि नहीं बनते हैं। तो जब बाय प्रोडक्ट बनेंगे, तो बाय प्रोडक्ट बनने के लिए हमें जो वाटर के कंटेंट मौजूद हैं और प्लांट के अंदर, उसका डिसोसिएशन करवाना पड़ेगा, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जब वाटर स्टेप 2 के सेकेंड पार्ट में डिसोसिएट करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर करेंगे। इज क्लियर टू ऑल। अब ये जो H2 और O2 गैसेस है ना, वो थर्ड स्टेप में जाके क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसके साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। एक्चुअली H2 विल एडेड टू द CO2 इन द थर्ड स्टेप एंड O2 विल लिबरेट रिलीज्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इन स्टेप थर्ड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये जो हाइड्रोजन वाटर से रिलीज हुआ है ना टूट करके सेकेंड स्टेप के बी पार्ट में, तो ये वाला हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ जाएंगे। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है
हाइड्रोजन, तो क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ग्लूकोज बना रहा है ये। और एक बात आप याद रखिएगा बच्चे लोग कि किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। यानी कि थर्ड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड के हाइड्रोजन गैस के द्वारा जो रिडक्शन की प्रक्रिया होती है उससे क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। ओके, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड यू हैव टू रिमेंबर। अब इस पेज का आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चे लोग। अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है उसका एक सिमेट्रिक डायग्राम है। तो इस डायग्राम में एक प्लांट दिख रहा है आप लोगों को। ये प्लांट में एक जो पार्ट है नीचे, वो सॉइल के नीचे का एक पार्ट है, एक सॉइल के ऊपर का पार्ट है। सॉइल के ऊपर के पार्ट में स्टेम है प्लांट के, और उसमें लीव्स लगे हुए हैं, और ये लीव क्या कर रहे हैं? सन से सनलाइट ले रहे हैं। ग्रीन लीव जिसके पास क्लोरोफिल मौजूद है वो सन से क्या ले रहा है? सनलाइट, यानी कि लाइट एनर्जी। अब जैसे ये लाइट एनर्जी लेंगे और एटमॉस्फेयर से क्या करेंगे? ये CO2 एब्जॉर्ब कर लेंगे। जो प्लांट का पार्ट सॉइल के अंदर है वहाँ पर वो सॉइल से क्या लेंगे? वाटर प्लस मिनरल। तो रूट वाला जो पार्ट है ना प्लांट का, वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। किधर से? सॉइल के अंदर से। तो मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स होंगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस जो मेनली हैं वो। अब ये सारी चीज़ें कहाँ चली जाएंगी? लीव्स में चली जाएंगी। प्लांट्स को वाटर मिल गया, प्लांट्स को मिनरल्स मिल गया, जो सॉइल के माध्यम से हम लोग यहाँ पर शो कर पा रहे हैं, और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिला प्लांट को, और एटमॉस्फेयर से में जो वहाँ से सनलाइट मिला लाइट एनर्जी के तौर पे। अब ये ग्रीन प्लांट में जहाँ क्लोरोफिल है, लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में CO2 का रिडक्शन वाटर में जो H2 है उसके साथ कराया गया, जिससे फूड बना। और फूड कहाँ स्टोर हो गए? लीव्स में स्टोर हो गए। इस प्रोसेस के दौरान एक ही चीज़ यहाँ पर रिलीज हो पा रही है, जिसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजन। यहाँ देख पा रहे हैं ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। बाकी सारा चीज़ यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है। तो इसके कंजम्पशन के बाद जो फोटोसिंथेसिस इस प्लांट में होगा, उस फोटोसिंथेसिस में बनने वाले फूड कहाँ स्टोर हो जाएंगे? लीव्स में। और पता है आपको कि यही लीव्स बाद में डेवलप करके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए प्लांट्स को मैच्योरिटी देते हैं, और मैच्योर प्लांट्स में फ्लावर्स एंड फ्रूट्स भी लगते हैं। वहाँ भी उनको फूड चाहिए। तो ये जो फूड मटेरियल जो स्टोर्ड है लीव्स के अंदर, यही फूड मटेरियल्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जहाँ ये फ्लावर और फ्रूट्स भी डेवलप हो करके इन स्टोर्ड फूड को अपने अंदर, तब तो यूटिलाइज कर, जब ये डेवलप कर रहे थे यूटिलाइज कर रहे थे, और बाद में क्या करेंगे? इसको और स्टोर करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? तो ये स्टोर्ड जो फूड मटेरियल है उसका बाद में इस्तेमाल हम लोग जैसे जो कंज्यूमर हैं, होलोजोइक एनिमल्स, वो इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा था। तो ये जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज के जो लंबे चेन होते हैं उससे स्टार्च बोलते हैं, और स्टार्च एंड ग्लूकोज कलेक्टिवली कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चे लोग क्लियरली आपको दिख पा रहा है स्क्रीन के ऊपर किस तरह से फोटोसिंथेसिस एक प्लांट में होता है। तो आप ये इन चीज़ों को ध्यान से समझ लीजिए। यदि कोई डाउट हो तो फिर पूछिएगा, कमेंट्स में आप लिखेंगे कोई डाउट्स के बारे में। हम अगले जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें उस डाउट्स को क्लियर कर देंगे। अब एक इम्पोर्टेंट बात क्या है बच्चा लोग, कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें कुछ गैसेस के एक्सचेंज भी होते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज क्या होगा? यानी गैस यूज्ड क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ फोटोसिंथेसिस में और ग्लूकोज बना, लेकिन O2 रिलीज भी तो हुआ। सो गैस रिलीज्ड इज O2 ऑक्सीजन, एंड गैस यूज्ड इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? सो गैसेस एक्सचेंज में क्या आ गए? यूज होने वाले गैस CO2 और रिलीज होने वाले गैस O2। अब ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, मिनरल, सनलाइट, ये सब क्या है? रॉ मटेरियल्स हैं। इनके सोर्सेज क्या हैं वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप लोग
कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ रॉ मटेरियल, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, तो CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। यदि कोई प्लांट लैंड पे उगने वाले प्लांट हैं, ज़मीन के ऊपर उगते हैं, तो उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं ना जो एक्वेटिक प्लांट कहलाते हैं, पानी के ऊपर या पानी के अंदर वो होते हैं। तो जो पानी के अंदर वाले एक्वेटिक प्लांट्स हैं वहाँ तो एटमॉस्फेयर नहीं है, तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा कहाँ से, तो उसके वाटर में डिजॉल्व जो CO2 होते हैं वहाँ से मिलेगा, उनको एटमॉस्फेयर से नहीं मिलता। सो एक्वेटिक प्लांट्स गेट CO2 फ्रॉम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वेयर द वाटर इज प्रेजेंट एज अ वाटर बॉडी वेयर द प्लांट इज सिचुएटेड। इज इट क्लियर? अब दूसरा जो मटेरियल है वो क्या है, वाटर एंड मिनरल्स। जैसा कि आप देख पा रहे थे पहले वाले जो फोटोग्राफ है उसमें कि वाटर एंड मिनरल्स आर टेकन फ्रॉम द सॉइल, और सनलाइट कहाँ से, वो तो सन से मिलता है, ये तो आपको पता ही है। तो ये सब सारे क्या थे, सोर्स ऑफ मटेरियल्स दैट वाज कंज्यूम्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बच्चा लोग आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।